जो लोग सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन देखकर पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, व्हाट्सएप शेयर कर देते हैं ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में ऐसी खबरें, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे एज ए हेल्थ एक्सपर्ट कि क्या पेंडेमिक को लेकर या एबोला को लेकर या हेंटा वायरस को लेकर क्या सलाह होगी, टॉप 3 सलाह आपकी? मैं एक्चुअली दुनिया का पूरा खौफ मिटा सकता हूँ एक सिंपल आइडिया से, जो व्हाट्सएप ने लेना चाहिए। मैं व्हाट्सएप को लिखने वाला हूँ। देखो, आप अमेजोन पे एक रेफ्रिजरेटर खरीद लेते हो या कोई बड़ा एयर टिकट निकालते हो, तो परचेस क्लिक करने के पहले आपको एक मैसेज आता है कि योर क्रेडिट कार्ड विल बी चार्ज्ड। जी। कि क्या आपको यकीन है आपको ये खरीदना है? फिर क्लिक कर दिया तो खरीद जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे ऐसा एक मैसेज डालने का, कोई फॉरवर्ड करने के पहले, कि क्या आप सच में ये फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो वो जो 30 सेकंड सोचने को मिलेंगे, तो उसमें से काफ़ी फॉरवर्ड कम हो जाएंगे और हम इससे बच जाएंगे। क्योंकि अभी ये आपने पूछा नहीं अब तक, लेकिन वो पूछेंगे क्या वैक्सीन है, क्या उसकी दवा है, क्या फिर कहाँ से लाएंगे, नहीं, वो आपने भी अभी बता सब दिया था। WhatsApp पे। हाँ, कि ये इसकी जो वैक्सीन पे अभी काम चल रहा है, जी। बूंदी बुइयों के, लेकिन ये वैक्सीन कोई लेने वाला नहीं है। तो कोई भी लेने वाला नहीं है, जरूरी है तो भी लेने वाला नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन डेवलपमेंट में करोड़ों रुपया जाता है। और ये वैक्सीन डेवलप करके इंडिया में आया मानो, और चालू हो गया। पहले दिन पे मैं लिख के देता हूँ, अभी स्टोरीज आएंगे। एक स्टोरी होगी मेरे चाचा जी ने वैक्सीन ली और मर गए, और दूसरी स्टोरी होगी कि मेरे चाचा जी मरने के बाद खांसना चालू किया, वो अभी तक रुके नहीं है, और वो स्टोरीज फॉरवर्ड होगी। तो कोई वैक्सीन बनाने वाला नहीं है कोई। लेकिन ये वैक्सीन जनता को लेने का जरूरत ही नहीं है। अरे हजारों वायरस है, सब वायरस का वैक्सीन लिया तो हमारा बदन कम और वैक्सीन ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये वैक्सीन सिर्फ उन नर्स और डॉक्टर को जिनको लेना है अपनी रिस्क पे ले सकते हैं। और भारत सरकार के लिए भी मेरे कुछ सुझाव है। जी। वो जनरली 3-4 महीने बाद सुनते हैं, लाइक सब लेकिन अभी सुझाव है। तो भारत सरकार क्या करेगा? कुछ हाई लेवल मीटिंग लेगा और कहेगा कि आप प्रिकॉशन ले लो। आप प्रिकॉशन ले लो मतलब जिम्मेदारी या वरुण जी आपकी, हमने तो हाथ धो लिए, राइट। तो अभी भारत सरकार क्या कर सकता है? वो इबोला का जो करंट वैक्सीन है, एक मर्क का है और ऑक्सफर्ड का काम चल रहा है सीरम के साथ। वो ऑक्सफर्ड में थोड़ा इन्वेस्ट करे, ये नया स्ट्रेन का जो वैक्सीन है, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी कोविशील्ड जैसा ही है, वेक्टर वायरस। जी। ये एक बात है। दूसरी बात, उसका कुछ स्टॉक थोड़ा इंडिया में लाके रखे और उसका रिवर्स इंजीनियर मार ले कि क्या है। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, जब कोविड की दूसरी लहर में लोगों को डर था कि हॉस्पिटल बेड नहीं मिलेंगे, इसलिए सब लफड़ा हो गया और फिर वो लहर आई थी। इसका अभी दो एंटीबॉडी है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एक है इबांगा और दूसरा है इनमाजेब। तो वो तो प्राइवेट में है, एक एक डोज शायद 3,60,000 का आता है। लेकिन इसमें से एक जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो अमेरिकन सरकार ने बनाई है। अमेरिकन सरकार ना नहीं बोलेगी। अगर इंडिया ने अभी कुछ डोज मंगा लिए, और ये इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? अपना जो जुगाड़ है ना, जिसको अमेरिका में रिसर्च बोलते हैं। तो इंडिया ने ऐसी तरकीब निकाली कि अगर विश्व पे संकट आता है तो अमेरिका यूरोप में बेचे, और एशिया के जो बाकी कुछ थोड़े गरीब देश है उनके लिए भारत मास प्रोड्यूस करे। तो अभी सोच के रखे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कैसे मास प्रोडक्शन करते हैं, उसको इमरजेंसी अप्रूवल अभी दे दे। ये सब चीज़ें अभी हो सकती है। ये प्रिकॉशन वगैरह तो कोई भी करेगा ना। जी। डॉक्टर रवि, आखिरी सवाल मेरा इसी से जुड़ा रहने वाला है कि आपने सिम्टम्स की बात की थी, लेकिन आपने ये भी बोला था कि अगर सिम्टम्स आ गए तो मतलब उसमें इबोला जो है वो कंफर्म्ड है ऑलमोस्ट। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं, शुरुआती सिम्टम्स अगर बात करें तो उन पर बिल्कुल नज़र रखी जाए? नहीं नहीं, देखो, वो इसके सिम्टम इतने नॉन स्पेसिफिक है ना। बुखार आना और सर दर्द और मसल्स में दर्द, वो फ्लू में भी होता है, डेंगू में भी होता है, चिकनगुनिया में भी होता है। तो क्या जब जिनको सब फ्लू, आज भारत में शायद 1 करोड़ लोगों को बुखार है, वो क्या सब डर के सोचने लगे इबोला है? ये नहीं होगा। ये एक बात है। दूसरी बात है कि ये भी देखना पड़ता है कि क्या उसका कोई कांटेक्ट मतलब युगांडा से है, या कोई वो हेल्थ केयर वर्कर है।
और तीसरा जो टेस्टिंग होता है, पीसीआर टेस्टिंग होता है, आईजीजी आईजीएम होता है, वो तो टेस्टिंग तो बहुत महंगा होता है। अगर गवर्नमेंट के किसी को शक है तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई गया टेस्टिंग करने को और बोला मेरा इबोला का टेस्टिंग कर दो, तो उसको पहला पकड़ के आइसोलेट कर देंगे ना। मतलब आइसोलेट नहीं करेंगे जब तक टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन उसको किसी सिक्योर जगह पे रख देंगे। तो ये लक्षणों पे। और दूसरा क्या है ना अरुण जी, आप जो पूछ रहे हो कि लक्षण वगैरह क्या करना है उसके बारे में, आपको जाना है रामगढ़ और आप पता पूछ रहे हो बेलापुर का। सिम्टम किसी को आने वाले ही नहीं है, इबोला होने वाला ही नहीं है, फैलने वाला ही नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, जिस तरह से आपने वेरी क्लियरली जो है बता दिया हमारे दर्शकों को कि डरने की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है। बहुत रेयर चांसेस हैं अगर वो फैले, और भारत की अथॉरिटीज़ ने पहले ही अलर्ट जो है जारी किया, प्रिकॉशंस लेने की बात कह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि, आपने हमारे दर्शकों को ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में ये जो सटीक जानकारी होती है, सही जानकारी होती है, कहीं खो जाती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अरुण जी।